था, उसको मैं अपना पैर के नीचे रख के ज्योति को भी बोली पैर के नीचे रख के उसको ऐसे पकड़ के रख। और एक औरत जो है ये पैर रख नहीं पा रही है, इतना भीड़ के एक पैर के ऊपर खड़ी है, और एक औरत बैरक पर उतरेगी पीछे से आके उसको एक लात मारी जोर से। तो देखो चाची मुझे कितना जोर लात से मारी, मैं भी घूर के इसको मारूंगी तो चिल्ला के बोली। मैंने कहा नहीं चुप कर। तो बोलिए कि हैं दाঁড়াতে তুমি আমি দাঁড়াতে পারছি না, তুমি দাঁড়িয়ে আছো এরকম ভাবে। वो बोले कि मेरे पैर के नीचे सामान है इसलिए मैं ऐसे खड़ी हूँ, और तुम जगह फिर मारी। तो फिर बोले चाची देखो कैसे, फिर बोले हिंदुस्तानी मेडोरा उठे जाए मेरे আর একটুকু জায়গা দেয় না, এই আছে ওই আছে, তো আমি গ্যাস বলেন না। তো ই বলে চাচি मैं ऐसे मारू, तो बोले তুই কাজ শোনাস, তুই কি বুঝিস কি আমি হিন্দি বুঝি না, তুই আমাকে মারবি, আমি কি শোনেস। এইটা বাঙাল, এখানে প্রত্যেকটা জাতি এখানে আছে, যদি আমি হিন্দুস্তানি হয় বাংলা বলতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বাংলা বুঝতে পারছেন। আর আপনি ওকে লাথি দিয়ে মারলেন, আপনি মেরে ওকে বলছেন এরকম উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। হ্যাঁ বলবো, 1000 বার বলবো, তোমাদের গ্রুপ আছে। हम कि ठीक बोले আমাদের বলছে चाची मैं इसे मारूंगी मारू इसको। तो मैं उसको कुछ नहीं बोल रही, अब बोल करके उतरी। तो मुझे याद आया कि परमेश्वर उसी कहते हैं कि एक गाल में मार रहे अगर कोई तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए। हम लोग मसीह लोग को शांत हृदय होना चाहिए। ये जो बोल रही है मेरा मन में परमेश्वर यही बात कि हमें मारना नहीं है, झगड़ा भी नहीं करना है। उसको गाली भी वो गाली दे रही तो मैं गाली देकर तो उसका पलटा मैं ले चुकी, तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा। तो मैं परमेश्वर की इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ये जो वचन मेरे हृदय में आया, अगर ये वचन नहीं होता तो मैं हमसे पाप हो जाता अन्य जातियों के जैसे मैं भी व्यवहार हो जाता। और ऐसा है कि कितने लोगों ने, जब से मैं मसीह में गई हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो चढ़ते समय मार देते हैं, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोलती, सिर्फ ताकती हूँ। एक बार एक औरत मुझे इतना मारी और मैं उसको देख रही हूँ, दूसरी औरत हमसे पूछ रही है कि आप ऐसे खड़े आपको मार रही है, आप कुछ बोलेंगे, हमें उसको क्या बोलेंगे, वो पागल है, उसको मैं मारूंगी तो उसके बराबर तो मैं भी हो गई। और मैं उसको सिर्फ इतना बोली, सुनो तुम आज मुझे मारी हो ना, ऐसा कोई ताकतवर तुमसे भी ज्यादा हो जाएगा कि तुमको पटक के मारेगा लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं। लेकिन उसको मैं इतना बात जरूर बोली। अब बोल के मैं अफसोस करी कि मैं तो वो जो मेरे संग करी उसको तो मैं दोहरा दी, मैंने बोलने के जरिए हो चाहे मारने के जरिए हो, मैं तो उसको दोहरा दी, तो परमेश्वर मेरा क्या हिसाब लेगा। तो फिर वो भी बोलना मैंने छोड़ दिया। एक दिन एक औरत मुझे इतना जोर मारी, मैं ट्रेन में रोने लगी, मैंने पीठ में मेरा इसके वजह मारी, लेकिन फिर भी यही वचन मेरे हृदय में काम आया कि तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। एक बार मेरे देवरानी और एक बार ये गवाही है, मेरे घर में मेरे जो जयश्री जिसका नाम लिखा है प्रार्थना के लिए, जिसकी लड़की आई थी बोली, वो मसीह में थी, मसीह में होने के बावजूद भी उसके घर में कुछ ऐसा घटना हो गया जो वो मेरे लड़की को ब्लेम कर रही थी। तो गंदा गाली दे रही है नीचे से खड़ी होकर के, तो मेरी लड़की बोल रही है मम्मी भाभी इतना गाली दे रहे तो कुछ बोल नहीं रही। तो हम बोले कि छोड़ो ना, उसका मुंह है, बोल रही है, तुम्हारा क्या है, तुम गलती की है, बोले नहीं। तो जब गलती नहीं की तो तुमको लगता क्यों है, वो बंद करके रहो। तो ये लोग क्या करी, दरवाजा खोल करके बेलकुनी में दौड़ी, हम तीनों को ऐसे पकड़ के टान के बोलो चलो घर में बैठो, बाइबल खोलो, वचन अगर कहेगा कि तुम जाके उससे युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगी, अगर वचन बोलेगा कि मैं पलटा नहीं लूंगी तो मैं नहीं लूंगी, चलो अगर वचन जो कहेगा मैं वही करूंगी। और जब मैं बाइबल लेके बैठी, हम चार, मेरी लड़की और हम लोग 4 जन थे, और जब बाइबल लेके बैठी, बाइबल का वचन यही कहा कि पलटा लेने वाला मैं हूँ, परमेश्वर पलटा लेगा, मैं कौन होती। उस टाइम में मुंह बंद कर ली और इन लोग को बोली जब वचन जब कह गया बेटा तो तू मुंह मत खोला, नहीं तो मेरा वचन पढ़ा हुआ, मेरा बताया हुआ, परमेश्वर जो बात कह चुका वो मेरा सब व्यक्त हो जाएगा। और सचमुच उस दिन के बाद वो खुद आकर मुझसे बात करी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर जो कहे, अगर हर इंसान इस वचन पर चले, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरी लड़की को बहुत गुस्सा है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती है, जिससे पाती उसी से लड़ बैठती है। और मैं हमेशा परमेश्वर से वचन प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इसको गुस्सा को ठंडा करिए और इसको ज्ञान दीजिए कि किसी से पलटा लेने वाला तुम कोई नहीं हो, क्योंकि हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। क्योंकि और एक बात मैं बहुत दिन आईडी में देखी थी, एक औरत का पूरा माने एक बेटी थी और पति था, एक आदमी उसके घर में जाता था, वो चोर था, लेकिन उन लोगों को संग में ऐसा रहता था कि वो लगे जैसे नहीं लगता था कि चोर है। और उसके घर में वो चले गए, सब कोई सोचा कि घर में कोई नहीं है, उसका चाबी उसका पास है, सोचा उसका घर से सामान चोरी करके ले जाऊँ, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बेटी रह गई है। और जब घर में ढुकी तो पूछी अंकल आप ये क्या कर रहे हैं,
तो बोल रहा कि डर गया, उसको मारने लगा तो उसके पीछे से उसके पापा भी आ गए। तो उसके पापा को, बेटी को, दोनों को जला दिया घर में, मार मार के जला दिया। और जब उसके माँ ढुकी घर में तो पुलिस आया, पुलिस खोजबीन किया तो देखा कि वो आदमी ने मारा। तो उसको पूछी, कोर्ट में पूछा कि तुम ये क्या कर सकते हो, तो मसीह थी। बोली इसको मेरा खुदा को, जब मेरा खुदा खुद को क्रूस में चढ़ाया, माफ किया, तो मैं कौन होती इसका पलटाने ले। मैं इसको माफ करती हूँ, मेरा खुदा मेरा गुनाह माफ करे। और वो चीज आज तक, मैं 2013 में उसको देखी थी, आज तक मेरा दिमाग में है। अगर कोई मुझे मारता भी है, गाली भी देता है, तो मैं उसे एक ही बात बोलती हूँ, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सबको जय मसीह। हम भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं भाई, परमेश्वर यहाँ पर लाए और आप लोग से मिलाए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मैं अपना जीवन का एक साक्षी देता हूँ, गवाही भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ परमेश्वर को कि देखिए, अगर यदि हम प्रभु विश्वास करते हैं तो सचमुच में प्रभु हमको चुना है। बोलते हैं ना, बुलाया हुआ बहुत है, चुना हुआ थोड़ा है। अब परमेश्वर अगर हमको चुना है ना, तो हमारा अगर साथ कितनों कोई बुराई करे तो उसका हिसाब करने वाला परमेश्वर है। हमें क्या करना है, दूसरे को क्षमा करना है। मैं अपना जीवन के बात बताता हूँ, मैं किसी को बात बताने नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ भी बहुत लोग मजाक उड़ाए, मेरे साथ भी बहुत उल्टा पुल्टा बोला और मेरा विरोधी बहुत बोला, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ वो लोग क्या खुद से लज्जित हो रहे, खुद अपमानित हो रहे, खुद बेइज्जती हो रहे। लेकिन क्या है, क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं कि हम किसको विरोध उठ रहे हैं, वो जानता नहीं कि किसके हाथ ऊपर हम हाथ उठा रहे हैं। हम एक ही बात बोलते हैं मन में, तो जब हमारे साथ कुछ बोलता है गुस्सा क्रोध आ जाता है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर आता है, फिर मैं शांत हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं वचन को बार बार याद कर लेता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बदला लेने वाला प्रभु है। बस मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसके गुनाह अपराध माफ, तू क्षमा कर, इसके बदल जो बुराई कर रहा है, तू देख रहा है, तू जान रहा है, सब कुछ तेरा हाथ में। कुछ दिन के बाद देखते हैं, सुनते हैं कि व्यक्ति खुद बेइज्जती होता है, खुद व्यक्ति लज्जित होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो एक चुना हुआ व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाता है, चुना हुए व्यक्ति का दोष लगाता है। तो इसीलिए जब हमको प्रभु बुलाया, हमको प्रभु चुना है, तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर है। कोई रहे या ना रहे, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर, इस बात को हमने महसूस कर रहे, समझ रहे कि हमारा साथ परमेश्वर। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया।